अगर कोई व्यक्ति भक्ति के विषय में अगर आलस्य करता है, सोचता है क्या रे भक्ति तो हम हमेशा करते हैं, क्या हो गया, बुखार सर्दी इतनी पड़ रही है, ठंड लग रही है, क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, बारिश हो रही है, क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, घर में रहो भक्ति करो। आलस नहीं होना चाहिए जीवन में, भक्ति को लेकर तो आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कितनी भी गर्मी लग रही हो, अगर कितनी भी बारिश हो रही हो, तो हमारे पास में जो साधन है उस साधन को लेकर के भक्ति की तरफ बढ़िए, भक्ति की तरफ जाइए। भक्ति ही मोक्ष की सीढ़ी है। बुद्धिमान संत भी जो है वह उस भक्ति को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, और जो भक्तिहीन जो मनुष्य है वो जन्म जन्म तक पछताता है। उसके जीवन में सब कुछ चला जाता है, तब जाकर के वो पछताना जो है उसका प्रारंभ शुरू हो जाता है। और फिर कहता है कि अरे मैंने तो सबके लिए किया, लेकिन मेरे लिए ही किसी ने कुछ भी नहीं किया। अरे जब तुम्हारे पास में समय था, जब तुम्हारे पास में काल था, उसका तुमने क्यों नहीं सदुपयोग किया? तुम्हें जो आज पछताने की जरूरत पड़ रही है, तुमने उस समय क्यों नहीं भक्ति की? क्या भक्ति बुढ़ापे में ही की जा सकती? कहते हैं कि जो भक्ति का बीज जो जवानी में आता है, वो भक्ति का बीज कभी बुढ़ापे में नहीं आ सकता। इसलिए अपनी जवानी को जो है भक्ति में रंगिए, भक्ति कीजिए। कभी भी भगवान को जो है ना, ये फूल जो होता है मुरझा हुआ फूल चढ़ाया जाता है। कैसा फूल चढ़ाया जाता है? कैसा फूल चढ़ाया जाता है? ताजा जो खिला हुआ है, जो खिला हुआ फूल है, उसे भगवान की श्री चरणों में चढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार यह हमारा जीवन है। इस जीवन में बुढ़ापे में ही भक्ति मत कीजिए, जब जवानी रहती है तब भी भक्ति कीजिए। इसलिए कहते हैं कि जीवन यौवन राजमद, अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सो हो। कि यह जीवन जो है, जीवन यौवन राजमद, यह जो जीवन है सदाकाल रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना है। ये युवा अवस्था भी हमारी धीरे 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 जो है वह खत्म हो जाएगी। एक दिन हमारा बुढ़ापा आएगा। जो हमारा राजमद है, राजमद समझते हो? जो प्रतिष्ठा, जो गद्दी, गद्दी के लिए जो लड़ाई होती है, वो सदाकाल रहता। एक ही व्यक्ति सदाकाल प्रधान बनता है, मुखिया बन पाता है? वो निरंतर बदलते रहता है। इस बार कोई अलग विधायक बना तो अगली बार कोई अलग बनेगा। यह जो राजमद है, यह भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर इसे भक्ति में रंगिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी शांति जो जीवन में है
वह ज्ञान के बिना शांति नहीं मिल पाती है। अगर जीवन में ज्ञान होगा तभी हमारे जीवन में शांति होगी। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचेन धीगच्छते, कि ज्ञान से ही हमें परम शांति मिलती है, परम शांति का हमें अनुभव मिलता है। ज्ञान, वह ज्ञान जीवन में कहां से प्राप्त होगा? वह ज्ञान की अनुभवता वो कहां से प्राप्त होगी हमारे जीवन में? उपनिषद में भी कहा गया है कि ऋते ज्ञानान मुक्ति ही, कि ज्ञान के बिना दुख से मुक्ति होना संभव नहीं है। कि जब जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, यह ज्ञान क्या है? जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी तभी हमारे जीवन में ज्ञान भी आएंगे और वैराग्य भी आएंगे। इसलिए जीवन में भक्ति जरूरी है। भक्ति को जीवन में धारण करो। भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा जीवन में, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा।